जो पढ़ने वाले हैं वो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है। उससे पहले हम लोगों ने क्या पढ़ रखा था? हम लोगों ने पढ़ रखा था आयोनाइजेशन एंथैल्पी। क्या है? आयोनाइजेशन एंथैल्पी। इसको हम बहुत में सिंपल सा एक कॉन्सेप्ट कनेक्ट कराते हैं। आयोनाइजेशन एंथैल्पी होती है कैटाइंस बनाने के लिए और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है एनाइंस बनाने के लिए। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है जी? नहीं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अलग है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जब भी आती है वो बॉन्ड में आती है, तब हम बताएंगे कैसे आती है। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी मतलब किसी जैसे Cl है, इसको Cl माइनस बनाने में जितनी एनर्जी रिलीज होती है उसको कहते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है कि Na को Na प्लस बनाने में जितनी एनर्जी देनी पड़े उसको कहते हैं हम क्या? आयोनाइजेशन एंथैल्पी। हमेशा याद रखना, आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑलवेज पॉजिटिव। हमेशा तुम्हें एनर्जी देनी ही पड़ेगी इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, लेकिन इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव भी होती है और नेगेटिव भी होती है। जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है वो किसकी सब वैसे सबकी नेगेटिव होती है, सिर्फ पॉजिटिव होती है किसकी? वो होती है नोबेल गैस की। नोबेल गैस की जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है वो हमेशा पॉजिटिव ही होती है। कभी कभार जीरो भी हो जाती है, जैसे Xe की जीरो है। मतलब देखो समझो, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी आखिरकार रियल मतलब इसका क्या है, ज़रा इसको हम थोड़ा समझते हैं। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इतना तो समझ रहे हो कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कहाँ वर्ड यूज़ होता है कि जब हमें किसी में इलेक्ट्रॉन ऐड कराना हो। जब तो अब तुम्हें एक बात हमेशा याद रखना है कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज़्यादातर लोगों की नेगेटिव होती है, नोबेल गैस की पॉजिटिव होती है। नेगेटिव पता क्यों होती है? हमेशा याद रखना, अनस्टेबल से कोई चीज़ स्टेबिलिटी की तरफ जाती है तो वो हमेशा एनर्जी रिलीज़ करता है। जैसे मान लो क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, फ्लोरीन का बोलो, जैसे मान फ्लोरीन का बोलो 2,5 यही होता है कि नहीं? तो जैसे मान लो हाँ, तो अगर हम देखना चाहें तो फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 2,7। क्या होता है? 2,7। देखो हमारे पास क्या होता है, हमारे पास होता है 2,7। अगर मान लो यहाँ बीच में फ्लोरीन का न्यूक्लियस बनाते हैं, यहाँ आएंगे 2 इलेक्ट्रॉन और यहाँ आएंगे 7 इलेक्ट्रॉन। तो मान लो यहाँ 1 2 3 4 5 6 और 7। अब देखो मान लो कोई दूर दराज इन्फिनिटी से कोई इलेक्ट्रॉन है, मतलब कहाँ से इलेक्ट्रॉन? इन्फिनिटी से। जब इस पे यहाँ आएगा वो आएगा इसके अट्रैक्शन से। समझ रहे कि नहीं? जैसे मान लो कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ आया तो ये जब यहाँ से यहाँ आएगा तो कोई ना कोई एनर्जी ये रिलीज़ करेगा। क्या करेगा? एनर्जी रिलीज़ करेगा। उसी जो एनर्जी रिलीज़ होती है उसी को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है। अब देखो हमेशा एक चीज़ देखो, अब तुम्हारे दिमाग में क्वेश्चन आया होगा कि भैया ये एनर्जी रिलीज़ क्यों करेगा? मतलब सबसे बड़ी बात आई होगी एनर्जी रिलीज़ क्यों करेगा। जब भी हायर से हायर ऑर्बिट से, मतलब हायर से जब कोई चीज़ लोअर जाती है तो वो हमेशा एनर्जी रिलीज़ करता है कि नहीं? एनर्जी रिलीज़ करेगा। और जब भी कोई लोअर से हायर की तरफ जाएगा, क्या जाएगा? लोअर से हायर की तरफ जाएगा तो वो एनर्जी गेन करेगा, मतलब एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा। या फिर हाँ बोलो, तुम्हारे दिमाग में ये वाला कॉन्सेप्ट फिट नहीं बैठ रहा होगा कि एनर्जी कैसे रिलीज़ करते हैं और कैसे नहीं, क्योंकि इसे अभी भी हमने तुम्हारे किस चीज़ से कनेक्ट नहीं कराया है, तुम्हारे इसे कनेक्ट नहीं कराया कि तुम इसे समझ सको। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इसको इमेजिन करो ऐसे। अब इसे बहुत ढंग से इमेजिन करना। जैसे मान लो ये क्या है तुम्हारा? ये ग्लास। क्या है ये? ग्लास है। ये जो ग्लास है ये पूरा पानी से फिल्ड है। क्या है? पानी से पूरा फिल्ड है। और तुम्हारे पास एक लोहे का गोल गोल क्या है? स्फीयर टाइप का, कंचा टाइप, मतलब बड़ा सा इतना सा है, इतना सा है।
जब मान लो तुम इसके अंदर है, जो पानी है, जो वाटर है, उसको तुम मानो क्या एनर्जी, और जो आयरन का जो बॉल है इसको मानो इलेक्ट्रॉन। जब तुम इसके अंदर फिल्ड करोगे तो एक कुछ ना कुछ पानी बाहर निकलेगा कि नहीं? जो पानी बाहर निकल रहा है वही तो है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। क्या है? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो डायरेक्टली जो डिपेंड करती है वो करती है अट्रैक्शन से। कि जैसे मान लो, अब देखो सुनो, कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऐसे भी हम समझ सकते हैं कि मान लो कोई इलेक्ट्रॉन आया, अब वो कितना स्टेबल है। मतलब जो इलेक्ट्रॉन यहाँ आया है, मान लो कोई न्यूक्लियस जैसे फ्लोरीन का था, यहाँ जो इलेक्ट्रॉन हमारे पास आ रहा है वो ये भी देखना पड़ेगा कितना अट्रैक्शन है, कितनी स्टेबिलिटी है। तो ये भी समझ सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। तो देखो सुनो, वैसे लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड जाने पर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इंक्रीज होती है। क्या होती है? इंक्रीज होती है। इंक्रीज इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। कभी कभार तुमने बचपन में इसका नाम एक और पढ़ा होगा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का, वो था इलेक्ट्रॉन गेन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन गेन एफिनिटी। एफिनिटी मतलब होता है कितनी प्यार मोहब्बत है। एफिनिटी मतलब होता है लव। तो मतलब किसी न्यूक्लियस को किसी एटम से कितना लव है, तो वही बताता है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। मतलब जो तुम्हारे पास परदेसी इलेक्ट्रॉन आया है, जितनी उससे मोहब्बत होगी उसकी उतनी ही ज़्यादा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होगी। तो इसका मतलब ये समझ सकते हो कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अट्रैक्शन। एंथैल्पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अट्रैक्शन। अट्रैक्शन कौन सा? अट्रैक्शन या स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी ऑफ जो कमिंग इलेक्ट्रॉन है, जो हमारे पास कमिंग इलेक्ट्रॉन, हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन आया है ना, उसकी हम अट्रैक्शन स्टेबिलिटी देखेंगे उसकी कितनी अच्छी है। जिसकी जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी अच्छी होगी, जितना अच्छा लव, जितना अच्छा अट्रैक्शन होगा, उसकी इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी उतनी ज़्यादा होगी। अब जैसे देखो सुन लो, जैसे हमने क्या किया, लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड जाने पे इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी इंक्रीज होती है, और टॉप से बॉटम जाने पे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होती है? डिक्रीज होती है। इतनी चीज़ तुम्हें समझ में आ गई है। लेकिन एक हर बार की तरह मुस्कुराइए, आप केमिस्ट्री में है, एक्सेप्शन आ चुका है। एक्सेप्शन आ चुका है किसका? वो है फ्लोरीन का। और अब हमने कहा फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। अब तुम्हारे हिसाब से सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी किसकी होनी चाहिए? फ्लोरीन की। लेकिन इसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नहीं होती, सबसे ज़्यादा होती इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्लोरीन की। क्लोरीन की देखो सुनो, क्योंकि जब इसको हम एक इलेक्ट्रॉन देते हैं, जब ये F-1 में जाता है तो ये अनस्टेबल हो जाता है। क्या हो जाता है? अनस्टेबल हो जाता है ड्यू टू स्मॉल साइज। मतलब इसके पास रिपल्सन होने लगता है ज़्यादा। मतलब जो 7 इलेक्ट्रॉन थे उसमें जो आखिरी 8 इलेक्ट्रॉन आया, उन सब में रिपल्सन होने लगता है ज़्यादा, जिसकी वजह से ये अनस्टेबल होने लगता है। मतलब जितना तो पहले खुश था, कभी कभार तुमने देखा होगा कि कुछ परिवार ऐसे होते हैं, उनके जगह छोटा परिवार होता है कि खुश रहते हैं, जैसे मेहमान आ जाते हैं तो उन्हें दिक्कत होने लगती है। ऐसे ही है फ्लोरीन को क्या समझ सकते हैं? बाड़ापन है इसमें, है कि नहीं? अब क्लोरीन है, क्लोरीन जो है, देखो क्लोरीन को जब हम एक इलेक्ट्रॉन देते हैं तो ये स्टेबल हो जाता है, इससे कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं सामना फेस करनी पड़ती है। अब देखो इसका मतलब है कि सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी कितनी है? क्लोरीन की, फिर फ्लोरीन की है, फिर ब्रोमीन की है, और फिर आयोडीन की है। तो हम एक चीज़ और लगा सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक रेडियस। मतलब इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक रेडियस। मतलब जिसका
तो पहली डिपेंडेंसी हम किसे बता चुके हैं, वो बता चुके हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस अगर बढ़ेगी तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी घटेगी। और दूसरी हम करते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसकी होती है, न्यूक्लियर चार्ज। मतलब जिसका ज़्यादा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होगा उसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी उतनी ज़्यादा होगी। मतलब इसको याद कर सकते हो न्यूक्लियर चार्ज से। तो अब दो चीज़ होगी कि अगर न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा है तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी ज़्यादा होगी। इतनी सी तुम्हें सिंपल सी बात समझने वाली बात है। तो अब तुम समझ रहे होगे कुछ इसमें एक्सेप्शन आते रहते हैं, कुछ इसके कुछ ना कुछ तो है, क्योंकि मुस्कुराइए आप केमिस्ट्री में एक्सेप्शन आज आना तो लाजमी है। अब इसमें हम तुम्हें बता देते हैं कि जो नोबेल गैस होती है, नोबेल गैस, उसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव होती है। क्या होती है, पॉजिटिव होती है। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है नोबेल गैस की पॉजिटिव। क्योंकि जैसे मान लो तुम कोई भी एग्जाम्पल बोलो, जैसे एन ही बोला तुमने, नियॉन, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या होती है, 2 और 8। इसके पास कोई एक्स्ट्रा सेल ही नहीं है इलेक्ट्रॉन रखने के लिए। क्या नहीं है, इसके पास कोई सेल ही नहीं है कि ये कहीं इलेक्ट्रॉन रख सके, क्योंकि ये तो पहले से ही फुलफिल्ड है और ये तो पहले से स्टेबल है, तो ये इलेक्ट्रॉन नहीं रख सकता है। तो इसको समझ लो कि इसको एनर्जी प्रोवाइड की जाएगी, एनर्जी इसको प्रोवाइड की जाएगी ताकि ये थोड़ा एक्साइटेड हो जाए, मतलब इसके पास एनर्जी हो जाए ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को होल्ड करने के लिए। तो जैसे ही इसकी इलेक्ट्रॉन इसको एनर्जी दे के दी जाती है, इसलिए इसकी एनर्जी हो जाती है पॉजिटिव। तो तब जाके इसमें एक इलेक्ट्रॉन तुम फील्ड करा सकते हो। तो ऐसे कभी याद रखना कि आयनाइजेशन एंथैल्पी हमेशा पॉजिटिव होती है, लेकिन सबकी आयनाइजेशन एंथैल्पी बता रहे हैं, आयनाइजेशन एंथैल्पी सबकी पॉजिटिव होती है, लेकिन इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव भी होती है और नेगेटिव भी होती है और जीरो भी होती है। अब भैया सोडियम की पॉजिटिव होगी, देखो क्या, सोडियम की नेगेटिव होगी। अब जैसे देखो कुछ चीज़ें होती हैं जैसे बेरिलियम की, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तुम देखोगे तो क्या होगा, 1s2 2s2। इसको एक इलेक्ट्रॉन अगर तुम्हें होल्ड कराना है तो इसकी जीरो हो जाती है। तो तुमने क्या देखा है कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव भी हो सकती है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव भी हो सकती है, जीरो भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। पॉजिटिव होती है नोबेल गैस की, और जीरो जो होती है वो कई एलिमेंट हैं, जैसे बेरिलियम है, नाइट्रोजन है, और जीनॉन है, एक्सी है। मतलब तुम्हारे पास इतने सारे एलिमेंट आ गए हैं। पॉजिटिव जो होती है वो नोबेल गैस की होती है, जीरो होती बेरिलियम की, नाइट्रोजन की और जीनॉन की, और नेगेटिव जो होती है वो अदर, जितने भी सब इनके अलावा जो बचते हैं सबकी नेगेटिव है। नेगेटिव का मतलब होता है कि जब इनके पास इलेक्ट्रॉन आता है तो ये एनर्जी रिलीज करते हैं, और जिनकी पॉजिटिव उसका मतलब ये है कि उनको एनर्जी देनी पड़ती है, और जीरो का मतलब ना जितनी एनर्जी दे रहे हैं उतनी वो रिलीज कर रहे हैं, मतलब जितनी एनर्जी हमने दी उतनी उनने हमें वापस कर दी। तो ओवरऑल हमारे पास कितनी एनर्जी है, वो है जीरो। जैसे अगर हम तुम कहोगे बेरिलियम में तुम्हें एक इलेक्ट्रॉन फिट कराना है, वैसे स्टेबल है, तो जैसे मान लो जितनी हमने मतलब 10 जूल एनर्जी दी, तो मान लो वो जब इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा तो 10 जूल एनर्जी वो निकाल भी देगा, तो दोनों हो जाएंगी बराबर। तो इतनी हो गई है। अब सिंपल सी तो बात ये है कि आप केमिस्ट्री में हो और मुस्कुराइए, एक्सेप्शन तो आते ही रहेंगे। मतलब देखो सुनो, अगर तुम्हें कभी भी एग्जाम में डेफिनेशन लिखनी पड़े तो इसके लिए इंपॉर्टेंट पता है क्या है, एक तुम्हारा ए रिलेशनशिप इंपॉर्टेंट है, इसे डेफिनेशन में लिखना है कि व्हेन एटॉमिक रेडियस इज इंक्रीज इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज डिक्रीज, पहला फैक्टर। दूसरा फैक्टर है कि व्हेन न्यूक्लियर चार्ज इज इंक्रीज इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज डिक्रीज। इसकी हम सिंपल सी क्या लिख लेते हैं, एक डेफिनेशन, इट इज अमाउंट ऑफ एनर्जी, it is amount of energy released when an isolated मतलब न्यूट्रल isolated gaseous atom, gaseous क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन के लिए gaseous ही होना, gaseous atoms converts into anions
मतलब किसी न्यूट्रल एटम को एनाइंस बनाने में जितनी एनर्जी रिलीज होती है उसी को हम कहते हैं क्या, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। एक चीज़ हमेशा याद रखना कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में कंफ्यूज नहीं होना, दोनों अलग अलग